ओ भैया एक बात बोलियो, ये पेपरवा तोहनी चुकू मुको बैठ कर देख लिया। भैया एगो और बात बोलियो, ये पेपरवा तोहनी कभी कोकरू का शेयर नहीं करिया, नहीं तो तू फंस जीबी भाई। इसी कारण से तोहनी का हम कहल चाहो कि सिर्फ और सिर्फ ये पेपरवा तू अकेले पढ़ भी। जी हाँ, हम तोरे से बात कर रहे हो दादा और हमारे दीदी, हम तोरे से बात कर रही हो। ये पेपरवा सिर्फ तोहर खातिर लागो दादा, ककरो खातिर ना है भाई। एकदम शुरू से लेकर अंत तक तोहने देख लिया, मजा आए तो दादा साथ ही साथ ये पेपरवा तोहने के ना, सच बोलियो एकदम ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग लागू। सेठ खतर हम तोहनी से कहो कि तोहनी कभी कोकरू के वीडियो शेयर ना करिया, ठीक हो। हम स्टार्ट कर रहे हो, तोहनी चुकू मुको बैठ कर सिर्फ हमने के क्वेश्चन वा देखिया और आंसर बताया। अगर ना जानिए तो हम आंसर बताओ, टेंशन तोहनी के ना लियल भतो, ठीक हो। अब तोहनी के पास पहला क्वेश्चन दादा पूछल गेलो रे भाई। पहला क्वेश्चन कहा हलो, एकदम साधारण भाषा में पूछल गेलो और समझने की प्रयास कीजिएगा दादा, एकदम साधारण भाषा में मैं समझाने के प्रयास करूंगा। और हाँ, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले कर लीजिएगा भाई। आइए पहला क्वेश्चन है सर, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। अच्छा दोस्तों, हम लोग नोटिस जो करते भाई, हम लोग सुनते भाई नोटिस डालते भाई, तो नोटिस जो होते हैं भाई वो हम लोग गिव करते भाई, किसको देते हैं? तो बताएंगे सर हमारा ग्रेडिंग, इन्विटेशन और इन्फॉर्मेशन तीनों के लिए देते भाई। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी का राइट लागू दादा। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गए भाई हमारे बहन, अगला क्वेश्चन तहनी से करो होना दादा, एकदम साधारण भाषा में तोहनी का क्वेश्चन करो हो, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तोहनी से पूछल गए कि आखिर जब हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखा है तो हमने ना लिखबे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर में। इन रिपोर्ट राइटिंग के अंदर में मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया क्या इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कमेंट। आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर में पर्सनल कमेंट नहीं डाल सकते हैं। ओके चलिए दादा, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दादा। क्वेश्चन नंबर तोहनी से एकदम दोस्तों 3 पूछल गए रे भाई, कहो हो रे दादा, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी तोहने एडिटर का लेटर लिखा है कहां लिखबी रे भाई? कहो हो न्यूज़पेपर। कहां लिखबे भाई? हमने न्यूज़पेपर में लिखबे। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गए भाई कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। आप तोहनी से करल गलो ना भाई कि फॉर्मल लेटर हमने स्टार्ट करिया, कहां से स्टार्ट करबे? तो साधारण भाषा में बताओ मेरे भाई कि सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर एड्रेस। एकदम दोस्तों साधारण भाषा में तोहनी समझने की प्रयास करिया, ठीक है भाई, एकदम साधारण भाषा में। तो बताए सेंडर्स एड्रेस, क्या बोलेंगे भाई? सेंडर्स एड्रेस। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए है और ये भी बताना चाहूंगा इसे शेयर ना करे किसी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डैश। मेरे दोस्तों क्वेश्चन है कि 5 to 7 रीड्स द गिवन एब्स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आई लुक्ड एट द हर अगेन वन पॉल एज ए लेटर विंटर। जैसे ही लेटर विंटर हम लोगों ने पढ़ा, पता चल गया कि माय मदर एट 66 से लिया गया है, ठीक है दादा। मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एचे माय चाइल्डहुड फेयर बट all is said was see you सुनम्मा। क्वेश्चन है सर, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रा। यानी दोस्तों ये पोयम लिखा किसने? कमला दास ने। किसने लिखा है भाई? एकदम साधारण भाषा में बताएंगे मेरे दोस्तों, क्या कमला दास ने लिखा है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि हु वाज विद द पोएट एट द एयरपोर्ट। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा है और आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि वो उनके बगल में है ना भाई, हु वाज विद द पोएट और द एयरपोर्ट। यानी क्या रहा है, इसके बगल में नहीं बल्कि हमारा कमला दास के साथ एयरपोर्ट कौन जा रहे थे? तो बताएंगे सर उसकी मम्मी। कौन जा रहे थे भाई? तो बताएंगे सर उनका मम्मी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, व्हाट डिड द मदर लुक लाइक। आपसे पूछा गया व्हाट डिड द मदर लुक लाइक। अच्छा मदर कैसे दिख रहा था भाई? हमारा जो कमला दास की मम्मी थी दोस्तों वो कैसा दिख रहा था? बिल्कुल मेरे भाई लेट विंटर मून। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका भाई कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी 3 नंबर वाला कि आखिर हमारा कमला दास ने अपनी मां की तुलना चांद से क्यों किया है, ये आपको बताना होगा एग्जाम में भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अच्छा बताइए दोस्तों, हमारा पोएट अकॉर्डिंग टू द मतलब होता है दोस्तों हमारा पोएट के अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? पोएट के अनुसार एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर दोस्तों याद रखिएगा 10 पूछा गया भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया भाई। क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा क्रिएट सैडनेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी। सॉरी भाई, याद रखिए, सॉरी भाई। ए जॉय फॉर इवर। क्या बोलेंगे सर? ए जॉय फॉर इवर। याद रखिएगा हमारे ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या भाई? ए जॉय फॉर इवर। ठीक है, पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन कि तोहने हमारा बतवा पूछल पहले। हम उम्मीद कर रही हो भाई कि तोहने हमारा ये वीडियो ककरी शेयर नहीं करी है। हाँ दादा, बार बार कहो हम स्टार्टिंग से हम तोहनी के कहो भाई ये वीडियो ककरू के शेयर नहीं करिए ना तो फंस जीबी भाई, याद रखिए। ठीक है, हु इज द पॉइंट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं ये एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को बताऊंगा शेयर करने के लिए मना क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं हर वीडियो में शेयर करने के लिए आप लोगों को कहता हूं कि शेयर करें, लाइक करें, बोलता है या नहीं। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों को शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स वाले को लाइव क्लास में बताऊंगा जब हमारे एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। आपको पूछा गया सर कि हमारा रोड साइड स्टैंड का राइटर कौन है भाई? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या बोलेंगे सर? हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा रोड साइड स्टैंड का क्या होगा मेरे भाई? राइटर होगी। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज अंट जनरिफर डूइंग विथ द वूल। अच्छा दोस्तों, ये आपका अंट जनरिफल से पूछा गया भाई, है ना। बहुत ही प्यारा सर टॉपिक भी हमारा। और पूछा गया है कि व्हाट इज अंट जनरिफर डूइंग विथ द वूल। ठीक है, सी इज एम्ब्रॉयडिंग ए वॉल पैनल या सी इज कैनेटिंग, ये तो ऑप्शन होगा नहीं भाई। सी इज रोलिंग, ये भी नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन है और मैं वेट करता हूं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दबा के बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 13 है सर कि व्हाट बर्थडे गिफ्ट द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 ईयर ओल्ड। अच्छा 3 साल के बच्चा जो हमारा महाराजा जंग जिलानी बहादुर थे उन्होंने क्या गिफ्ट किया था? तो बताएंगे सर ए टॉय टाइगर, यानी दोस्तों लकड़ी का एक टाइगर गिफ्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। अच्छा हमारा लास्ट लेसन दोस्तों किसके बारे में दोस्तों बताते हैं? तो लास्ट लेसन तो हमें बताता है भाई द फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में बताते हैं। किसके बारे में भाई? तो बताएंगे सर द फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में बताते हैं। फिर से सुनिए, किसके बारे में बताते हैं सर? द फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में बताते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आपसे पूछा गया सर कि लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है? तो बताएंगे सर हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर होगा हमारा एनिस जंग, है ना। लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर होगा हमारा कौन? एनिस जंग। और आप सभी को पता है दोस्तों हमारा साहिब आलम के बारे में इसमें बताएगा कि साहिब आलम और उसका परिवार जो थे वह ढाका से आए थे और दिल्ली में बैठे थे। अब आपसे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रश्न आएगी कि आखिर दिल्ली में बैठा था तो कौन सा दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली? तो आपको बताना होगा ईस्ट दिल्ली। ठीक है, क्यों आए थे? क्योंकि दोस्तों उनका घर जो है पूरे डिस्ट्रॉयड हो गया था, तूफान आई उसका घर को उजाड़ कर लेकर चले गए, इसलिए दोस्तों उन्होंने ढाका को छोड़कर वो हमारे देश भारत आ गए थे 1971 को। इससे भी आप लोग याद रखेंगे, कहीं भी कोई क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है भाई, हाँ छोड़ना नहीं है। 30 में 30 याद रखिएगा। क्या मेरे भाई? 30 में 30 आपको कंफर्म करके दे रहा हूं भाई, याद रखिएगा। अगला शेयर नहीं करेंगे। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। किसके बारे में कह रहा था? तो बताएंगे सर फेयर ऑफ पीपल, फेयर ऑफ डॉग, फेयर ऑफ स्टडी। नहीं मेरे दोस्तों, तो फेयर ऑफ वाटर एंड दे वे टू आउटकम इट, यानी सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? पानी से डर से काबू पाने के लिए ये स्टोरी में कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर गोंडवाना एग्जिट रफ राउंड। अच्छे दोस्तों आपसे पूछा गया कि गोंडवाना का हमारा एग्जिट हुआ था भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा गोंडवाना जो लैंड है ना भाई वो एग्जिट हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर गोंडवाना लैंड जो हमारा एग्जिट हुई थी ना भाई वो कब हुआ था भाई? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो। क्या बोलेंगे सर? हमारा 650 मिलियन ईयर्स पहले। क्या बोलेंगे सर? 650 मिलियन ईयर्स पहले। ऑप्शन नंबर हमारा
ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, बताएं दोस्तों हमारा अंटार्कटिका है ना, जो हमारा तिसानी दीदी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है भाई। किसके बारे में बताया गया मेरे भाई? तिसानी दीदी के बारे में बताया गया है। दोस्तों किसके बारे में बताया गया सर? अंटार्कटिका में हमारे तिसानी दोषी के बारे में बताया गया। क्या बोलेंगे सर? तिसानी दोषी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब तिसानी दोषी दोस्तों हमारा तमिलनाडु से यात्रा करके जाते हैं कहा? अंटार्कटिका। किससे जाते हैं तो बताएंगे सर एरोप्लेन, बस या दोस्तों आपको ट्रेन बताना है, किस किस से यात्रा करके वो अंटार्कटिका पहुंचते हैं, इसे आप लोग कमेंट में बताना है भाई। ठीक है, तो कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है और हमारा वेडनेस्ट है, यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? डी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, हु यूज्ड टू मेक रैट रेप। अच्छा, रैट रेप का इस्तेमाल कौन करता था? आयरन मास्टर करता था, पैडलर करता था, इडला करते थे या थीप करते थे? तो बताएंगे सर हमारा अगर रैट रेप का इस्तेमाल करता था तो वो था हमारा पैडलर, और पैडलर ने दोस्तों आपका 30 कॉर्नर पैसा चुराया था भाई। किसका 30 कॉर्नर चुराया था? तो मेरे दोस्तों वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके घर में हमारा पैडलर ठहरे थे, है ना। चलिए आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन पे आएगी सर, हु वाज डॉक्टर सदाहोकी। आप सभी को पता है दोस्तों कि मात्र 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाहोकी के पिताजी ने यह फैसला लेता है कि डॉक्टर सदाहोकी को हमें भेजना चाहिए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, और वो भी सर्जन बनना चाहिए, है ना। तो दोस्तों उन्होंने अपने पिताजी को के आदेश से वो 22 साल की उम्र में वह रवाना होते हैं, 30 साल की उम्र में वह वापस आते हैं, वह भी दोस्तों हना के साथ। क्या? हना अपने वाइफ के साथ, यानी बोल सकते हैं सर हमारा एक जापानीज डॉक्टर है। क्या बोलेंगे सर? एक जापानीज डॉक्टर है। और हना याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा जो डॉक्टर सदाहोकी है इनके वाइफ का नाम क्या है भाई? हना। और ये भी आप लोग साथ ही साथ याद रखिएगा कि हना के साथ ही इनका शादी हुआ था, और हना भी जापानीज थे, और दोनों ने मिलकर दोस्तों एक अमेरिका सोल्जर का मेरे दोस्तों ट्रीटमेंट क्या था? उस सोल्जर का नाम क्या था? टॉम नाम थे। क्या बोलेंगे सर? टॉम नाम थे। और इस टॉम का बैकबोन में याद रखिए दोस्तों यहाँ पे गोली लगा था दोस्तों, 3 गोली लगी थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वेयर इज चंपारण? आपसे पूछा गया कि आखिर चंपारण है कहां? तो मोहब्बत से बताएंगे सर चंपारण हमारा याद रखेगा बिहार में है। लेकिन यह घटना कब की है मेरे भाई चंपारण का? 1970 को दोस्तों यह घटना घटती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, हु इज डैरी। अरे बाप रे बाप, 14 साल का लड़का, अरे भाई गजब का है भाई, है ना। 14 साल का लड़का जिनका फेस पूरी तरह से क्या होता है भाई? जल जाती है भाई। फेस क्या होता है? बर्न हो जाता है भाई, है ना। ए बॉय विथ ए बर्न फेस, है ना। हु इज डैरी? अब दोस्तों डैरी का एक हमारा क्लोजली फ्रेंड था जिसका नाम था दोस्तों मिस्टर लैम। क्या बोलते सर? हमारा मिस्टर लैम, है ना भाई, मिस्टर लैम। और बच्चा लोग कहते थे, चिढ़ाते थे दोस्तों, लैमी लैम लैमी लैम। अच्छा, मिस्टर लैम की मृत्यु कैसे होता है दोस्तों? तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हम अपने पेड़ों से एप्पल तोड़ेंगे। उसके लिए दोस्तों उन्होंने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी फिसल गई, और फिसलने के कारण पूरी तरह से दोस्तों उनकी इंतकाल हो गई, मौत हो गई। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब हमारा डैरी आते हैं और देखते हैं कि हमारा मिस्टर लैम पड़े हैं, मर गए हैं, इसे देखने के बाद डैरी रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचाने का काम आपका था, जो कुछ भी है आपका वजह से, और आप ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। इसका स्टोरी दोस्तों पूरा मोटिवेशनल है, इसका स्टोरी पूरा दोस्तों इमोशनल भी है, दोनों है साथ साथ। आप सभी को पता होगा जितने सारे कोर्स वाले भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। क्या बोलेंगे सर? पैनकेक ब्रांड नेम है भाई, किसका ब्रांड नेम है ये आपसे पूछा गया है। तो पैनकेक एक ब्रांड नेम है दोस्तों आपका किसका? मेकअप मटेरियल का। अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है सर। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। अच्छा, द इंटरव्यू का राइटर कौन है ये आपसे पूछा गया भाई। तो द इंटरव्यू का राइटर होगा दोस्तों सिल्वेस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो सर? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लेट टाइगर बीवेयर। याद रखे टाइगर से सावधान रहे। हु सेड दिस? आखिर ये बात किसने कहा था? द प्रिंस जंग जंग बहादुर। ये बात किसने कहा था भाई? द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने कहा था बाघों को बोल दो सावधान रहे, मुझे 100 टाइगर मारना है। एक बात बताता हूं, गौर से सुनते जाइएगा भाई।
मेरे दोस्तों उन्होंने 10 साल के अंदर में, मेरे बात को सुनिएगा, 10 साल के अंदर में, प्लीज सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल के अंदर में उन्होंने 70 टाइगर को मार डाला। कितना भाई? 70 टाइगर को उन्होंने मार डाला। ठीक है, अब कितना बाकी रहा भाई? तो हमारा 30 टाइगर। तो 30 टाइगर वो जहां पे रहते थे ना, उस इलाके का सारा टाइगर समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब सर मारेगा कहां? तो मेरे दोस्तों उनको शादी करना पड़ा एक ऐसी इलाके में जहां पे बाघ रहते थे। ठीक है, तो बाघ जहां थे उन्होंने शादी किया, और शादी करने के बाद ससुराल में मेरे दोस्तों कई बार आता है कि आखिर ग्रैंड फादर के हाउस में उन्होंने, ग्रैंड फादर के इलाके में कितने बाघों को मारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई 29, भूलिएगा नहीं भाई। ठीक है, कितना मेरे भाई? 29 यानी 29 टाइगर्स को उन्होंने ससुराल में मारा। अब एक टाइगर मारना था, ये मिलेगा कहां? सारे टाइगर्स पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो मिलेगा कहां? तो मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक टाइगर जो थे वो हमारा जंग बहादुर जिलानी थे, उनका जो नौकर थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया भाई? देवान, है ना, देवान ने कहां से लाया भाई? सर्कस का खेल जहां हो रहा था, उन्हीं के टाइगर को छुपा के एक कार में और जंगलों में छोड़ दिया था भाई, है ना। चलिए, बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, बस इतना याद रखिएगा। अगला, हु वाज अन्ना? अच्छा, अन्ना कौन है भाई? अन्ना कौन है भाई? आपसे पूछा गया कि अन्ना कौन है, तो बताएंगे सर हमारा बमास एल्डर ब्रदर। अन्ना कौन था भाई? बमास एल्डर ब्रदर। याद रखिएगा दोस्तों, बामा कौन था मेरे भाई? याद रखिएगा, बामा एल्डर ब्रदर। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी। आपके स्क्रीन पे अगला है सर कि व्हाट इज चंपारण फेमस फॉर? अच्छा, आपसे पूछा गया कि चंपारण फेमस क्यों भाई? चंपारण फेमस इसलिए दोस्तों कि बिकॉज गांधी हैज विजिट, क्योंकि दोस्तों वहां पे विजिट किए थे, या फॉर इंडिगो। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है? इसी क्वेश्चन को मेरे दोस्तों ऑप्शन लगाएंगे, यही ऑप्शन लगा देंगे जो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। या फाइटिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा देंगे, यहाँ पे हमारा पहला आंदोलन हुआ था, नहीं भाई, बिकॉज ऑफ पुअर पीजेंट, ये तो गरीब किसानों का घर है, लेकिन बिकॉज गांधी जी हैज विजिट, उस समय मेरे दोस्तों एक इलाके में महात्मा गांधी जैसा नेता आ गया, तो मेरे दोस्तों फेमस हो गई। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। वेर इज साहिब एम्प्लॉयड? अच्छा, साहिब कहां पे काम करते थे? तो बताएंगे सर साहिब एक चाय की दुकान पे काम करते थे, एट ए टी स्टील। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दादा? ऑप्शन नंबर ए। हम फिर कहा हो दादा कि तोहने इस वीडियो के तोहनी कभी कोकरू के साथ शेयर करिया। हाँ भाई, याद रखिया, कभी भी तोहनी ककरू से शेयर नहीं करिया। हमारा पूरा उम्मीद होता था कि तोहनी ककरू के शेयर नहीं करिया। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर? अच्छा, सिटी जो था दोस्तों हमारा फिरोजाबाद, आखिर ये हमारा दोस्तों फेमस क्यों भाई? तो फेमस इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ग्लास बंगल फैक्ट्री है भाई, कांच की चूड़ी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे फेमस है, इस कारण से हमारा फिरोजाबाद मेरे दोस्तों चर्चा में है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। द नरेटर वाज बोर्ड ऑन द शिप नेम्ड? अच्छा, आपसे पूछा गया दोस्तों कि बोर्ड का क्या नाम था भाई, है ना? एकेडमिक सोलंकी। क्या बोलेंगे सर? इस बोर्ड का नाम था एकेडमिक सोलंकी। एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा दोस्तों द तिसानी दीदी जो है ना भाई, जो हमारा आइस ऑफ प्रोग्राम जो था, है ना, ये आइस ऑफ प्रोग्राम जो था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर जियोफ ग्रीन। याद रखिए, क्या बोलेंगे सर? जियोफ ग्रीन। कैनेडियन था भाई। क्या बोलेंगे सर? वो एक कैनेडियन था। क्या था मेरे भाई? तो एक कैनेडियन था। तो ये था सर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, और इसी पार्ट का अगर आप लोग ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव भी देखना है। किसी को शेयर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ लाइक का बटन अगर मन करे तो दबाना, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल से पहले इस 30 क्वेश्चन को जो मैंने आप लोगों को कवर करवाया, इससे प्लीज आप लोग देख लेंगे। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।